हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। जैसे कि आप सबको पता है कि आज एसबीआई क्लर्क का मेरा 4th शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तो उसी के ऊपर मैं टोटल रिव्यू लेके आया हूँ। मुझे पता है थोड़ा लेट हो गया, पर कुछ काम था इसलिए। तो वो सबको साइड में रखते हैं, फोकस करते हैं आज क्या क्या आया था एग्ज़ाम में। सबसे पहले हम इंग्लिश के ऊपर फोकस करते हैं। तो इंग्लिश में जब सेक्शन जैसे स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट हुआ वो फिलर्स से, ठीक है। तो फिलर्स में 5 क्वेश्चन आए थे टोटल, ठीक है। मॉडरेट थे, ईजी टू मॉडरेट थे, ठीक है। फिर जो पैराजम्बल था, उसमें जो टॉपिक था वो ये था, जैसे अभी होता नहीं है जो गेम्स खेलते हैं सब ऑनलाइन गेमिंग, जो जैसे ड्रीम 11 हो गया, फिर मतलब जो भी ऑनलाइन सब गेमिंग है जिसमें पैसे लगाया जाता है और खेलते हैं, तो उसके ऊपर पैराजम्बल था, ठीक है। 5 सेंटेंस दिए गए थे, उसके ऊपर पैराजम्बल था वो। फिर आरसी दी गई थी जिसमें टोटल 7 से 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो उसमें एक जो क्वेश्चन था उसमें कौन सा एक वर्ड था, कॉन्सर्न या कॉन्सिल ऐसा कुछ एक वर्ड था, वो वर्ड याद नहीं आ रहा। तो वो जो आरसी था वो ब्रिटिश इकोनॉमी के ऊपर था कि ब्रिटिश इकोनॉमी कैसे गिर रही है, और फिर समथिंग पेंटिंग से रिलेटेड ऐसा कुछ था कि मतलब लोग घर घर नहीं खरीद रहे हैं, घर का रेट कम हो रहा है, और ऐसा कुछ था टॉपिक, ठीक है। उसके बाद एरर डिटेक्शन था, 5 क्वेश्चन थे एरर डिटेक्शन के। मॉडरेट बोल सकता हूँ। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट भी आप इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। और लास्ट के जो क्वेश्चन थे 28, 29, 30, वो था प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ड। एक था सोल, एक वर्ड था, और एक सूप था, और एक मैथ्स था। ये 3 वर्ड थे लास्ट के। तो इंग्लिश में टोटल इतना ही था। इंग्लिश में मैंने 25 अटैम्प्ट्स किए हैं, एरर डिटेक्शन में कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का एक क्वेश्चन छोड़ा है, और एक दो क्वेश्चन छोड़े मैंने। इंग्लिश में 25 या 26 अटेम्प्ट किए, ठीक है। अब आते हैं क्वांट की बारी। सच बताता हूँ तो क्वांट बहुत गंदा गया है मेरा, इतना मैंने सोचा भी नहीं था इतना गंदा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता देता हूँ कि डीआई जो आया था, पहले ही मेरा जैसे पेज ओपन हुआ वो डीआई था। तो डीआई जो था वो बेसिकली स्टूडेंट मतलब एडमिशन कितने हो रहे हैं 2017, 2018, 2019, और 3 कॉलेज था शायद से, ABC ऐसा कुछ था, ठीक है। उसके ऊपर डाटा दिया गया था। 5 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मैंने नहीं किया स्टार्टिंग का, ठीक है। उसके बाद अर्थमेटिक क्वेश्चंस थे। अर्थमेटिक का लेवल मॉडरेट बोल सकते हैं, टाइमिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको सॉल्व करना पड़ता है, हर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा था अर्थमेटिक क्वेश्चंस कि ऐसे नहीं कि फटाक से तुम देखो और निकाल दो, वैसे नहीं, थोड़ा सा टाइम लग रहा था, ठीक है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। और फिर क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 थे, उसके 5 क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन थे, तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। रॉन्ग नंबर सीरीज़ के 5 क्वेश्चन थे। रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी अगर आपने पकड़ लिया एक बार में तो ठीक है, अगर आप फंस गए तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ हो जाने वाला था। रॉन्ग नंबर से भी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है। और सिंप्लीफिकेशंस भी नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह इजी नहीं था, थोड़ा सा ट्रिकी दिया था। तो मैं बोल सकता हूँ क्वांट का सेक्शन मॉडरेट था बोल सकता हूँ, क्योंकि पहली बात तो ये डीआई ठीक था। रॉन्ग नंबर सीरीज़ भी इतना ईजी नहीं था, ठीक है। वैसे रॉन्ग नंबर हार्ड होता है, ऊपर से टाइम के हिसाब से और हार्ड लगा, मुझे लगा। क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 भी क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें से मैंने 3 क्वेश्चन बनाए। अर्थमेटिक्स से मैंने कुछ 5 बनाए, सिंप्लीफिकेशन से 7-8 बनाए। तो मैं ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाया टोटल। तो टोटल से ऐसे मैंने 24 या 25 अटैम्प्ट किए हैं इसमें क्वांट में, ठीक है। हाँ, मैंने कुछ रॉन्ग नंबर के एक क्वेश्चन छोड़े हैं शायद, सिंप्लीफिकेशन भी कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है। तो टोटल 24 या 25 अटैम्प्ट किए मैंने क्वांट में। और जो रीजनिंग का सेक्शन था उसमें सबसे पहला क्वेश्चन था 7% फेसिंग इनसाइड, सॉरी 7% जो फेसिंग इनसाइड जो मैंने लिखा वो गलत है। वो एक टेबल फॉर्म में नहीं होता, वैसा फॉर्म में था। 7% थे, कोई वेरिएबल नहीं था, सिंगल ये था, उसको सॉल्व करना था। फिर सर्कुलर अरेंजमेंट था, सिंगल वेरिएबल, फेसिंग इनसाइड। उसका डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था, लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन ऐसा मतलब कुछ ट्रिकी नहीं था, पर थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। उसमें 3 क्वेश्चन दिए गए थे। उसके बाद चाइनीज़ कोडिंग दिया गया था, 5 क्वेश्चन। उसके बाद 12 पीपल, मतलब जो पैरेलल सीटिंग होते हैं 6-6 करके, UV ऐसा कुछ था, और नीचे ABCD ऐसा अलग कुछ था, ठीक है। फिर अल्फ़ा न्यूमरिक में एक सीरीज़ आया था जिसमें आपको बोलते हैं कि मतलब नंबर के आगे सिंबल है, नंबर के पीछे सिंबल है, वैसा वाला, ठीक है। वैसा वाला क्वेश्चन 5 दिए गए थे। और मीनिंगफुल वर्ड वाला एक दिया गया था जिसमें आपका जो वर्ड था RLE एक फॉर्म कर रहा था, ठीक है। वो वाला एक था, और वो शायद से गलत भी हो सकता है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। और एक था कंपैरिजन के ऊपर एक पजल था,
जिसमें मेरे को आंसर याद नहीं आ रहा, भूल गया मैं। और एक अल्फ़ाबेट के टॉपिक के ऊपर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन था, उसी के ऊपर 2 मिसलेनियस क्वेश्चन थे, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। अब मैंने क्या गलती की इस एग्ज़ाम में वो देखिए। सबसे पहले क्वांट में बताता हूँ कि सबसे बड़ी गलती मैंने क्वांट में ये किया कि मुझे डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन में चले जाना चाहिए था सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैंने 10 में से शायद से 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए सिंप्लीफिकेशन में, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती है। सिंप्लीफिकेशन आपको 10 में 10 सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो सही होगा, आपका गलत होने का कोई चांस ही नहीं। वैसे क्वांट में आप तुक्के तो लगाते नहीं हैं, तो सारे क्वेश्चन ही सही होते हैं, बट सिंप्लीफिकेशन जल्दी हो जाता है आपका। जहाँ पे अर्थमेटिक क्वेश्चन आपको अगर 1 मिनट लगेगा, तो सिंप्लीफिकेशन उसमें 2-3 सॉल्व हो जाएंगे। तो पर इस बार सिंप्लीफिकेशन थोड़ा टफ था, तो सिंप्लीफिकेशंस मैंने नहीं किया, पहला वो गलती किया मैंने। फिर जब मैंने DI सॉल्व किया, तो जो एक क्वेश्चन बढ़ा था मैंने उसको सॉल्व किया बेफालतू में, वो जो मेरे को लग रहा है वो गलत है। मतलब मैंने जो अटैम्प्ट किया वहाँ पे वो गलत था, वहाँ पे अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए था वो मुझे, पर मैंने वो अटैम्प्ट किया है। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज़ के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत जल्दी हो जा रहे थे, और कुछ क्वेश्चंस थे जो थोड़ा टाइम लग रहा था। अगर मैं उसको स्किप करता तो ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है, जिन लोग का भी कल एग्ज़ाम है, मैं पहली बात एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि क्वांट टफ आ रहा है थोड़ा, तो आप कोशिश कीजिएगा सिंप्लीफिकेशन को पहले सॉल्व करें, उसके बाद जो नंबर सीरीज़ या क्वाड्रेटिक जो आ रहा है उसको सॉल्व कीजिए। अर्थमेटिक पे बाद में जाना, पहले कोशिश करिए कि मतलब रॉन्ग नंबर सीरीज़ या मिसिंग सीरीज़ सिंप्लीफिकेशन DI करके 20+ मार्क्स उठा ले। उसके बाद जितना टाइम रहा अर्थमेटिक और जो भी सब है उसको लीजिए। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सब बच्चों का क्वांट में बहुत कम अटैम्प्ट हो रहे हैं। ठीक है, और मेरे से भी वही गलती हो गई। उसके बाद रीजनिंग के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लेंगे आराम से। ठीक है, बस हड़बड़ाना नहीं है, आराम से करो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, और इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश तो मतलब अगर आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, तो उससे आपका प्रैक्टिस हो गया होगा सही ठीक ठाक। ज़्यादा अटैम्प्ट करने की कोशिश मत कीजिए, जितना अटैम्प्ट कर रहे हैं उसको एक्यूरेट रखने की कोशिश कीजिए। जैसे मेरे मैथ्स में 1-2 गलत हो गया। ठीक है, मैं देखता हूँ कि जब भी जो रिज़ल्ट आएगा इसका, तो मैं वो भी कोशिश करूँगा आपको मार्क्स दिखाने का। ठीक है, और रीजनिंग में मैंने 34 अटैम्प्ट किया है। एक मीनिंगफुल वाला जो बोला बताया आपको रोल वाला, वो मैंने छोड़ दिया। 34 मैंने अटैम्प्ट किया। ठीक है, तो आई होप आज जिसका भी सबका एग्ज़ाम था सबका अच्छा गया होगा। ठीक है, तो कल से मेंस के लिए तैयारी करनी स्टार्ट करनी है, साथ में RRPO का प्रीलिम्स का भी स्टार्ट करना है। आज जो हो गया, मूवीज़ देख लो, गेम खेल लो, जो करना है करो, माइंड फ्रेश करो और कल से स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, तो फिर कल सुबह मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।